बहू शीतल छाया की तरह होती है। रानी रसोई में रोटियां बना रही थी। सास और ससुर डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे। रोटी परोसने जब वो एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ दूसरे हाथ रोटी की प्लेट थामे आई और जैसे ही उसने दूसरा हाथ रोटी रखने के लिए आगे बढ़ाया, पल्लू सिर से गिर गया तो खाना खाती नीता ने भवें टेढ़ी करके जैसे ही उसे घूर अचकचाकर उसने फिर से पल्लू को उठाकर जल्दी से अपने सिर पर रख लिया और सहमी सी चलने लगी तो ससुर जी ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी शर्म आंखों में होती है, पल्लू से नहीं, हमारा हो गया है, अब तुम भी खाना खा लेना। जी पापा जी। रानी के मन में ससुर जी के लिए और आदर बढ़ गया। रोटी का कोर चबाते हुए ससुर जी ने अपनी धर्मपत्नी नीता जी से कहा, बहू को साड़ी पहनने में दिक्कत हो तो उसे सूट सलवार पहनने की कह देना तुम, और कोई बात समझानी हो तो उसे प्यार से समझाया करो। हम उसे उसका मायका नहीं सही मायके जैसा वातावरण तो दे ही सकते हैं ना। हाँ हाँ, मैं तो पत्थर की बनी थी, मुझे तो स्नेह की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। तब तो तुमने और तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सोचा मेरे बारे में। अब जब मैं सास बनी हूँ और बहू की निभाने की बारी आई तो उसे छूट दे दो अभी से, इतना सर ना चढ़ाओ उसे, नहीं तो पछताओगे, कहे देती हूँ। तभी नौकर ने आवाज़ दी, बाबूजी ये लीजिए आपका नया पौधा जो आपने मंगवाया था। माली ने कहा कि इस छोटे गमले से निकालकर इसे दूसरे गमले में लगाना पड़ेगा। पुराना गमला तोड़कर पुरानी मिट्टी के साथ ही इसे दूसरे नए गमले में रख देना। क्यों भाई, अगर पुराने गमले की मिट्टी की वजह सीधे ही नए गमले की मिट्टी ही इस पौधे को लगाए तो? ससुर जी ने पूछा। तो पौधा सूख जाएगा, नीता जी बीच में ही बोल पड़ी। सब जानती हो फिर भी, अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हुए वह बोल उठे, रानी बहू भी तो अपना मायका छोड़कर आई है, उसे भी यहाँ एक पौधे जैसा प्यार और दुलार की ज़रूरत है, तभी तो वह शीतल छाया देगी। अब नीता जी शर्मिंदा सी थी, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वह भी भीगी हुई पलकें लिए ससुर जी की हाँ में स्वीकृति से सिर हिला रही थी। दोस्तों, बहू एक बेटी की तरह होती है, उसे भी लाड और प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।